फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ आज का पेपर जो 2026 का अंग्रेजी का पेपर था क्लास 10th वाले विद्यार्थियों का, जिनका कोड 817 FN, वो लोग अपना आंसर फटाफट से मिला लें। यहाँ पर ये देखिए, पहला पैराग्राफ दिया हुआ था और इस पैराग्राफ से छांट के आंसर लिखने थे। जहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाउ डू वी गेट फ्रॉम हिस्टोरिकल प्लेसेज। तो इसका राइट आंसर होगा ए लॉट ऑफ नॉलेज। ए लॉट ऑफ नॉलेज, इसी में छुपा होगा आंसर, यही आपको ढूंढना होगा। फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, हाई डिड द नरेटर चूज दिल्ली फॉर विजिट। दिल्ली क्यों गया था, तो यहाँ पर बिकॉज इट इज़ ए हिस्टोरिकल प्लेस एंड नेशनल कैपिटल, सी विकल्प हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ गया तीसरा, व्हिच वर्ड मीन्स वैल्यू। वैल्यू इन द फॉलोइंग। वैल्यू का मतलब क्या होगा, वैल्यू का मतलब होगा इम्पॉर्टेंस, मतलब महत्वपूर्ण, जिसका मूल्य होता है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द कैप्टन हैड लेफ्ट द फील्ड बिफोर द बॉलर। बॉलर केम, यहाँ पे लगेगा केम्स, यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला है, द प्लेन वाज फ्लाइंग। प्लेन उड़ रहा था ओवर आ टावरिंग बिल्डिंग। टावर बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहा था, तो ओवर लगेगा। इसको रीअरेंज करना था, रीअरेंज वाला मैंने बताया था आएगा। सी गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशन सी हैड, इसका सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। कौन सी मीनिंग गलत लिखी है, तो ये है जुगलर। जुगलर मीनिंग गलत लिखी है 7 नंबर। और 8 नंबर, ही वांटेड वाटर एज ही वाज थर्स्टी। आइडेंटिफाई द वर्ड थर्स्टी। थर्स्टी यहाँ पे लिखा, थर्स्टी का है जो प्यासा शब्द है, यह है एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखेंगे, अगला ये हमारे पास पैराग्राफ दिया था और इस पैराग्राफ से आंसर छाटने थे 9 और 10, 2 क्वेश्चन। हु वर कॉलिंग द स्कैगुल थर्ड श्रीली, तो इसका होगा एवरी वन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर, तो ये हो जाएगा डी विकल्प। अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, हाई डिड द स्क्रीम विद फ्राइट, तो इसका होगा सी विकल्प, बिकॉज हिज लेग्स स्नैक इनटू द सी, यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। फिर 11 से 13 के आंसर चूज करने थे, लेंचो सोड नॉट दिए लेसन से था, स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। फिर ये हमारा 12 नंबर, मिज एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर अबाउट ए मंथ। फिर हमारा 13 नंबर था, द कंडक्टर वाज ए जोली शॉर्ट, फिर यहाँ पर फुल ऑफ जोकिंग। फिर 13 नंबर के बाद देखेंगे, ये था पोएम दिया था और पोएम से 14 नंबर छांट के लिखना था, होम डिड सी कॉल ब्लिंक, तो ये होगा ग्रे माउस, ग्रे माउस। फिर हाउ वाज द लिटिल येलो डॉग, तो इसका होगा राइट आंसर शार्प। फिर 16 से 20 के आंसर देने, हु कैरिड द लिटिल डॉग टू द कार, तो इसका होगा ये लिखा है चौफर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज हैविंग ए स्मॉल ऑटोमेटिक और पिस्टल इन हैंड, तो ये मैक्स हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, फॉर हॉट रीजन डिड ग्रेफिन कम टू आईपिन, तो होगा फॉर सॉलिट्यूड। और फिर 19 नंबर, हाई डिड यमी लोइसले सफ़र फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, इसका होगा बी विकल्प, बिकॉज ऑफ द सैबी वॉल्स एंड वार्म चेयर। फिर 20 नंबर, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो टेक 2000 रुपीज़ हु सेड दिस, तो ये होगा विशंभर। इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन पेपर था, पूरा देख लीजिए, आंसर छांट के लिखने थे। फिर ये राइटिंग यानी लेटर आया था लिखने के लिए अपने बड़े भाई के लिए, और ये पूरा लिखना था, 80 से 100 शब्दों में रिपोर्ट लिखनी थी। और इसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन का आंसर देने थे, और यहाँ पर रीराइट लिखना था, मैंने कहा था 10 नंबर में आएगा। रमेश सेड टू मी हाई डिड यू स्टॉप हियर, तो इसका राइट आंसर होगा रमेश आस्क्ड मी हाई आई हैड स्टॉपेड दियर। फिर इसको चेंज करना था, पैसिव वॉइस, दे लाफ्ड एट मी, तो इसका होगा आई वाज लाफ्ड एट बाई देम। इसके बाद था पंचुएट करना, डू यू नो कोलकाता द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, तो इसका बड़े अक्षरों में लिखना था, डू यू नो कोलकाता कामा द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर आया था, हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, एक राज्य की भाषा दूसरे राज्य की भाषा से भिन्न है, उत्तर की भाषाएं पश्चिम की भाषाओं से भिन्न है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो ये था अपना, इसका मैं बाद में फुल सॉल्यूशन लाऊंगा वीडियो शाम के समय, आपको फुल सॉल्यूशन इनका सबका पूरा मिल जाएगा। पूरा पेपर आप लोग देख लीजिए। तब तक के लिए जो है, यहाँ पर देखो फायर एंड आइस से आ गई थी कि वो सेंट्रल आइडिया, अमांडा से, और फायर एनी जॉर्ज, तो यहाँ पे तीनों में से एक की लिखनी थी, और ये पूरा पेपर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।